अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मीर रज़ा केस में एक नया मोड़, जहां पर जुडिशल कमीशन ने मीर रज़ा के अहल खाना और वकील जिब्रान आसिफ साहब को नोटिस जारी कर दिए हैं। महीने बाद मकतूल की बहन ने मीडिया के सामने आकर बिलाखिर खामोशी तोड़ दी और वो सच सबके सामने लेकर आ गई, जिसके लिए वो काफ़ी अरसे से खामोश थी, इंतज़ार कर रही थी बहुत सारी चीज़ों का। मीर रज़ा ने अलिशबा को मौत से पहले एक कातिल के बारे में क्या बताया था, अलिशबा की जान को कितना ख़तरा है, ये जो पुलिस वाला इन्होंने हटाया था किसके कहने पे हटाया था, इनको सिक्योरिटी ज़्यादा जो है वो क्यों फराहम नहीं की जा रही, क्यों मामला को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। मीर रज़ा केस में आखिरकार वो मोड़ आ ही गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। हादसे के ठीक 29 दिन के बाद मीर रज़ा की बहन ने पहली बार मीडिया के सामने आकर जो है वो खामोशी तोड़ी है। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन ने भी काम अब शुरू कर दिया है। रज़ा की बहन के मुताबिक इस केस को शुरू दिन से ही बहुत ज़्यादा मशकूक बनाया गया। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनकी गाड़ियों का पीछा किया गया, अचानक सिक्योरिटी हटा ली गई और रोज़ाना नामालूम लोग उनके घर आके उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है कि केस में शामिल बड़े नाम कभी बाहर नहीं आएंगे, तो कोई मशवरा देता है कि उन्हें अपनी हिफाजत और देखभाल जो है खुद करनी चाहिए, बाहर निकलें। ये सब बताता है कि केस के पीछे कितनी बासर ताकतें जो हैं वो मौजूद है। और हमें तो डे वन से ही पता है कि कोई बहुत बड़ी मछली है जिसको बचाने के लिए पुलिस डे वन से इस केस को मुकम्मल तौर पे उलझा रही है। ख़ुदकुशी की कहानी जब पुलिस सुनाती है तो उसका मतलब यही होता है, एम्फेसाइज कर रहे थे खुदकुशी पर, उसका मतलब यही होता है कि पीछे कोई बहुत बड़ी मछली है और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये देखें कि उन्होंने बताया कि उनकी वालदा का सख्त हुक्म है कि जब तक रज़ा को इंसाफ नहीं मिल जाता हम रोएंगे नहीं, क्योंकि रोने से हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और रज़ा जो है उसका केस हम हार जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उनकी फैमिली बहुत अच्छे से जानती है। इन्वेस्टिगेशन में बात करते हुए उनका कहना था कि पुलिस के लिए ये शायद सिर्फ एक आम केस है और ऐसा लगता है कि जानबूझकर पुलिस जो है वो वक्त ज़ाया कर रही है। लेकिन आवाम तो ये बात बोलती है कि पुलिस के लिए बड़ा ख़ास केस है, क्योंकि पुलिस को मुंह बंद करने के लिए डेफिनेटली बड़ा प्रेशर है और उनको एक टास्क दिया गया है कि आपने जो है जब भी सारे मामला हो रहे हैं तो मुमीना टाउन की जो पुलिस है वो वहाँ पे जाके खड़ी ऐसे हो गई थी जैसे कि पता नहीं किसी बाराती का इंतज़ार कर रही थी। तो अब आप ये देखें कि उन्होंने बताया कि उनकी वालदा ने हुक्म दिया है कि हर हाल में हमने इंसाफ के लिए लड़ना है, हम रोएंगे नहीं, क्योंकि रोने से केस कमज़ोर पड़ जाएगा, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और रज़ा केस हार जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में बात करते हुए उनका कहना था कि पुलिस के लिए शायद बड़ा आम सा केस है, मकसद सिर्फ एक ही है, फैमिली, मीडिया और आवाम थक जाएं ताकि केस हमेशा के लिए दब जाए। इसलिए अब फैमिली खुद अपने तौर पर शवाहिद जमा कर रही है, हर लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब ये तो हाल हो चुका है कराची में, आप हिसाब करें कि कराची का कितना का बुरा हाल हो चुका है कि वहाँ पर जब कोई केस आता है सबसे पहले पुलिस के अंदर जो गंदी चंद मछलियाँ हैं वो उस केस को ख़राब करते हैं। चाहे हुमैरा असगर का केस हो, दुआज़ारा का केस हो, मेडिकल बोर्ड जो है वो ड्रामेबाजियाँ करते हैं, बच्ची की उम्र क्या होती है क्या दिखाते हैं। अब पोस्टमार्टम में भी यही हुआ है जो दुआज़ारा केस में हुआ था कि पोस्टमार्टम तस्वीरें देखकर किया गया। मुझे नहीं पता कि कराची जो है अब किस हाल से गुज़र रहा है। कराची में सब जो है वो मर रहे हैं, लेकिन कहानी एक है, भुट्टो ज़िंदा है। और जो वहाँ के लोग हैं, कराची की जो गवर्नमेंट है वो पंजाब की गवर्नमेंट के केसेस पे बात करके कहती है कि जी इसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ के किसी केस पर जो है ना आवाज़ उठाई जाती है, ना नोटिस लिया जाता है, ना पुलिस को कहा जाता है। पुलिस ड्रामे पे ड्रामे किए जा रही है, पुलिस खेल पे खेल खेले जा रही है। अब ये हाल आ गया है कि हम लोगों को ख़ुद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, यानी कि अल्लाह माफ़ करे फैमिलीज़ को ख़ुद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो वो बेचारे अब कहते हैं कि 29 दिन के बाद अब हमने ये तय किया है कि कड़ियाँ भी हम जो है वो ख़ुद बनाएं और लिंक जोड़ने की कोशिश करें, शवाहिद हम अब ख़ुद जमा कर रहे हैं। ये हाल है पुलिस का। अलिशबा ने जो है मुतालबा किया है कि जब इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट अंदर की मालूमात निकाल कर, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो अंदर की मालूमात निकाल कर लेकर आ रहे हैं, तो फिर पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि पुलिस जो इस वक्त काम कर रही है उनको तो उसी के पैसे मिलते हैं। ये हमने देखा कि कराची का जो हाल है वो यही खौफनाक हाल है। यहाँ पर आप ये देखें कि अस्पताल के अंदर अगर बच्चे बेचारे जो हैं
वो नौमौलूद बच्चे जल के मर जाते हैं वार्ड के अंदर, तो आप अपने पे जिम्मेदारी लेने की बजाय आप जो विक्टिम फैमिली है उन पर चीख चीख के जो है वो कहानी सुना रहे होते हैं कि जी ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, आगे ना होता तो आगे उन्होंने दम घुटने से मर जाना था। इतनी हरकतें, इतनी खौफनाक मामला कि बंदा कानों को हाथ लगाए कि ये किस तरह के लोगों में हम फंस चुके हैं। रज़ा की बहन ने बताया कि रज़ा एक इंतहाई दर्जे का हंसमुख और शरीफ इंसान था, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं था। अपने और रज़ा के आखिरी लम्हे का जिक्र करते हुए उनकी आंखें भर आईं। व्हाट्सएप पर उनका आखिरी मैसेज रज़ा को इसके आने वाले निकाह के फ़ोटोशूट के मुतालिक था। घर में सिर्फ निकाह की खुशियाँ थी, लेकिन इस मामले ने, वाक़े ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी सबकी। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन ने मीर रज़ा के अहल खाना वकील जिब्रान नासिर साहब को नोटिस जारी कर दिए हैं। जुडिशल कमीशन की कवायद ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई जो 30 रोज़ में मुकम्मल करना है। ये सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस उमर सियाल साहब पर मुश्तमिल जो है। रज़ा की बहन के इन इंकशाफात पर आपकी क्या राय है? फैमिली को समझ आ चुकी है, हमें समझ आ चुकी है, पुलिस को भी पता है, लेकिन गेम बहुत बड़ी है। अब ये गेम सिर्फ इस चीज़ के इंतज़ार में है कि किसी तरीके से अगला केस कोई आए और ये केस दब जाए, रज़ा को इंसाफ ना मिल सके, और जो खेल खेला जा रहा है सारे मामले में, वो खेल जो है वो जारी रहे। पता नहीं वो बंदे जिन्होंने किया होगा वो मुल्क में हैं भी या नहीं है, उनको कहाँ, क्यों, कैसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।